Problem number 108. It's an easy problem of array. Convert and sort it array into binary search tree. Given an integer array nums where the elements are sorted in ascending order, convert it to an height balance binary search tree. ओके जी, हमारे पास एक एरे नम्स दिया हुआ है इन असेंडिंग ऑर्डर, उसको हमने हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट करना है. लेट्स सी व्हाट्स बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री में ये होता है कि जो उसकी बाइनरी ट्री में ऐसा होता है कि हर पेरेंट के दो चाइल्ड होते हैं, दो चाइल्ड नोड होते हैं. अब ये हमारा है रूट नोड, दिस वन इज रूट नोड, और इसके दो ये नोड्स हैं. ठीक है, अब ये जो पेरेंट नोड है इसके ये चाइल्ड नोड है, सही है, ये भी इसका चाइल्ड नोड है. तो ये जो पेरेंट नोड है इसका ये चाइल्ड नोड है, सही है. तो फिर आगे ये इसका चाइल्ड नोड है. इसी तरह ये पेरेंट नोड है, इसके आगे दो चाइल्ड नोड है, लेकिन इसके तीन चाइल्ड नोड नहीं हो सकते, वरना ये बाइनरी ट्री नहीं रहेगा, सही है, 1 या 2. तो इस तरह से बाइनरी ट्री होता है. अब इस ट्री को बनाना कैसे है वो चीज़ देखते हैं. सपोज मेरे पास ना एक एरे है जिसमें नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, और उनके इंडेक्स स्टार्ट हो रहे हैं 0 से लेकर 9 तक. अब मैंने इनकी एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊँगी. मैं क्या लूँगी, जो लेफ्ट लो है ना उसको और हाई को लूँगी और इसका पहले मिड निकालूँगी, मिड, सही है. मेरे पास लो क्या है 0, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. लो प्लस हाई, यहाँ फिर ऐसा होता है कि लेफ्ट प्लस राइट, तो डिवाइड करते हैं उसको 2 पे, तो हमारा मिड निकल आता है. अब लो क्या था, लो है जी 0 प्लस 9 और डिवाइड किया है 2 पे, तो क्या आएगा 4, राउंड अबाउट 4 आ जाएगा. ठीक है, 4 इंडेक्स पे अब कौन सी वैल्यू पड़ी है 5. तो जो मेरे ट्री का जो नोड होगा ना, ट्री का नोड, रूट नोड, वहाँ पर क्या आएगा 5, जो मैंने मिड वैल्यू निकाली वो. अब मैंने इसका ये लेफ़्ट नोड बनाया, एक ये बनाया राइट नोड. तो मैंने आप लोगों को बताया था लेफ़्ट नोड पे वो वाली वैल्यूज़ आएंगी जो कि ट्री नोड से छोटी है, और राइट नोड पे वो वाली वैल्यूज़ आएंगी जो कि ट्री नोड से बड़ी हैं. अब 4 इंडेक्स पे तो 5 मेरा मिड आ गया. अब इसके लेफ़्ट में देखें तो सारी वैल्यूज़ मेरे ट्री नोड से छोटी हैं, तो इसका मतलब ये सारी साइड पर आएंगी. और अगर इसके राइट साइड पर देखूँ तो ये सारी वैल्यूज़ मेरे इससे मिड पॉइंट इनके ट्री नोड 5 से बड़ी हैं, तो ये इसकी राइट साइड पर आएंगी. अब सवाल ये है कि अब इस तरफ अगर मैं लेफ़्ट साइड पर देखूं तो यहाँ पर 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी आएगी, इसको कैसे निकालना है. इसका भी सिंपल आंसर है कि हम इस तरफ जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका मिड निकाल लें. तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हाई लो क्या है. अब हमने हमारा जो मिड पॉइंट था ना ये 4 इंडेक्स के ऊपर 5 पड़ा है, इसके इस तरफ जितनी वैल्यूज़ हैं उनका हमने मिड पॉइंट निकालना है यहाँ से. तो लो क्या है 0 और हाई क्या है 3, सही है. अब 0 प्लस 3 करें और डिवाइड करें 2 पे, तो क्या आता है 1, राउंड अबाउट 1 ही आता है ना. अब 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 2, तो 2 का सिंपल इधर लिख दें, सही है. अब हमारा मिड पॉइंट क्या हो गया 2. अब देखें इस 2 के लेफ़्ट साइड पर क्या है 1, तो इसका मतलब है ये तो इस तरफ आ जाएगा लेफ़्ट पे, सही है, यानी कि अपने पेरेंट के लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा. अब 2 के अगर मैं राइट साइड पर देखूं तो दो वैल्यूज़ है ना, ये मेरा मिड पॉइंट था. अब तो इसकी इधर दो वैल्यूज़ हैं. अब मैं इनमें से सबसे पहले कौन सी लिखूं, यहाँ पे राइट
इसका भी मिड पॉइंट निकालेंगे। इसका लो क्या, इनका अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले इनका लो देखेंगे, लो 2 है और हाई 3 है। 2 और 3 को प्लस करें तो कितना बनता है 5, तो 5 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 2 बनता है, राउंड अबाउट 2 आता है। 2 और x पे क्या पड़ा हुआ है मेरा एलिमेंट 3, तो 3 मैं सिंपल इधर लिख लूँगी। अब क्या बचा, अब एक ही एलिमेंट बचा 4, वो सिंपल इधर आ जाएगा क्योंकि ये हाँ ओके। अब जो मेरा ट्री नोड था 5, अब मैंने इसकी राइट साइड पे जो नोड है ना उनको बनाना है, तो वो कैसे बनाऊंगी, उसका भी सेम यही मेथड है कि आप उनका मिड पॉइंट निकालें और उनको फिल करें। अब 5 से हमने इस तरफ देखना है 6 से लेकर 10 तक, तो first I use the if statement here. It checks the length of nums. If the list is 0, then it means there is no element in the list. Simply it returns none value. Okay. And this line calculates the mid value, and it's approximately the middle index of the nums list. Length nums divided by 2 uses the division to find the middle index. And this line calculate the index mid, which approximately the middle index of the nums list. पहले हमने देखा था ना कि हमने मिडल वैल्यू इंडेक्स की निकाली थी, फिर इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ था वो हमारा मिड पॉइंट था। ओके, तो रूट इक्वल टू ट्री नोड नम्स मिड, जो हमारी मिडल वैल्यू आएगी वो क्या होगा, हमारा ट्री नोड होगा। ठीक है, ये वैल्यू ट्री नोड, वो मिड हमारे ट्री नोड को असाइन होगा। उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, रूट लेफ्ट डॉट सॉर्ट एरे टू बाइनरी सर्च ट्री नम्स। और यहाँ पे क्या होगा जी, लेफ्ट साइड पर क्या होगा, मिड के जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होगी ना वो लेफ्ट नोड को असाइन हो जाएगी, और सेम इसी तरह मिड के जो राइट साइड पे वैल्यू होगी वो राइट नोड को असाइन हो जाएगी, और फिर जो रूट है वो रिटर्न होगा। These two lines progressively call the sorted array to BST method to construct the left and right subtrees of the current root. The left subtree constructed from the element before the middle element nums mid. The left and the right subtree is constructed by using the nums mid plus 1. Overall, the recursion algorithm to construct a balanced binary search tree from a sorted array. It does this repeatedly, finding the middle elements of the array, making it the root of the current subtree, and then recursively construct the left and right subtree. The base case of the recursion is when input array is empty and its time complexity is of